आज अपन क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व की क्लासों में अपन ने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बारे में पढ़ लिया था। आज क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया की परिभाषा होगी किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। क्रम के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रम के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। नंबर 1 सक्रिय क्रिया और नंबर 2 होगा अक्रमक क्रिया। सक्रिय क्रिया और अकर्मक क्रिया के प्रमुख रूप से दो भेद है। नंबर 1 सक्रिय क्रिया। परिभाषा होगी इनकी वाक्य। सक्रिय क्रिया की परिभाषा होगी वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त होता है। तो वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त होता है, अर्थात क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे सक्रिय क्रिया कहते हैं। वापस ध्यान देंगे। सक्रिय क्रिया वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त होता है, अर्थात क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे सक्रिय क्रिया कहते हैं। उदाहरण, राधा खाना बना रही है। राधा खाना बना रही है। तो इस वाक्य में देखें तो राधा है, कार्य को करने वाली है, तो कर्ता राधा हो गया और बनाना क्रिया हो गई, और ये खाना है जो कर्म हो गया। तो कर्ता के साथ जब कर्म भी प्रयुक्त होता है तो सक्रिय क्रिया होगी, और जब कर्म नहीं होता है तो उस समय वाक्य में अकर्मक क्रिया होगी। और इसमें एक क्या और किसको शब्द है, इनको क्रिया से प्रश्न पूछना है, और यदि उत्तर कर्ता के अलावा उत्तर आ जाता है तो वहां सक्रिय क्रिया होगी, और यदि उत्तर नहीं आता है तो अकर्मक क्रिया होगी। जैसे राधा खाना बना रही है, तो राधा क्या बना रही है? खाना। तो कर्ता के अलावा उत्तर आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ ये सक्रिय क्रिया है। दूसरा वाक्य, बालक पतंग उड़ा रहा है। बालक पतंग उड़ा रहा है, तो इसमें इन दोनों में से किसी एक का उत्तर आए तो एक कर्मक, और दो का उत्तर आए द्विकर्मक होगा। बालक पतंग उड़ा रहा है, तो क्रिया से प्रश्न पूछना है बालक क्या उड़ा रहा है,
तो पतंग उड़ा रहा है, तो कर्ता के अलावा उत्तर आ गया, तो यहाँ सकर्मक क्रिया होगी। दूसरा है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता। वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, उसे वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, अर्थात क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो अकर्मक क्रिया वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, अर्थात क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में, बच्चा रोता है। वह सो रहा है। तो इसमें देखिए कि अकर्मक क्रिया वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, अर्थात क्रिया का सीधा प्रभाव है कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा रोता है, तो इसमें बच्चा कर्ता हो गया, रोना क्रिया हो गई, इसमें कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। वह सो रहा है, तो वह शब्द कर्ता हो गया और सोना क्रिया हो गई, तो इसमें इसके साथ एक कर्म है प्रयुक्त नहीं हुआ है, इस वजह से यह अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया अब इसके भी है दो भेद है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। इसके दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया, इसके प्रमुख रूप से दो भेद है। नंबर एक कर्मक क्रिया, और दूसरा आता है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त होता है, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त होता है, उसे एक कर्मक कहते हैं। जैसे वह खाना खा रहा है। वह खाना खा रहा है, तो अब इसमें वह शब्द कर्ता हो गया, खाना है ये कर्म हो गया, और वह खाना खा रहा है तो खाना कर्म है और ये क्रिया होगी। तो यहाँ
वह खाना खा रहा है, ये क्या और किसको से प्रश्न पूछेंगे तो वह क्या खा रहा है, तो खाना। तो एक शब्द क्या और किसको, यदि एक का उत्तर आ जाता है तो एक कर्मक होगा, और दोनों का उत्तर आता है तो द्विकर्मक होगा। तो इसमें वह खाना खा रहा है, वह क्या खा रहा है, तो खाना खा रहा है, एक का उत्तर आ रहा है तो एक कर्मक होगा। फिर है द्विकर्मक क्रिया, वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म, वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त होते हैं, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में, तो वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त होते हैं, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक जी छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। वाक्य है कि अध्यापक जी छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो अब इसमें पढ़ाना क्रिया हो गई, अध्यापक जी करता हो गया। अब क्या और किसको से प्रश्न पूछिए, तो किसको पढ़ा रहे हैं, छात्रों को, और क्या पढ़ा रहे हैं, हिंदी। तो इसका दोनों का उत्तर आ जाता है तो वहां द्विकर्मक क्रिया होगी। यानी क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त होता है उस समय द्विकर्मक क्रिया होगी, और क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त होता है उस समय एक कर्मक क्रिया होगी। धन्यवाद।